एक बर्तन धोने वाले की सफलता की कहानी। शहर के एक भीड़भाड़ वाले चौराहे पर स्थित एक छोटे से होटल की मध्यम रोशनी के नीचे एक 10 साल का लड़का हर रात देर तक बर्तन धोया करता था। वो न स्कूल जाता था, न उसके पास खिलौने थे और न ही कोई ऐसा सहारा जो उसे जिंदगी की इस दौड़ में आगे बढ़ने का हौसला देता। मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो सिर्फ ख्वाब देखने वालों की होती है। उसका नाम था हमजा। हमजा हर रोज सूरज उगने से पहले होटल पहुंचता और देर रात तक पसीने से तर होकर घर लौटता। उसकी दुनिया बर्तनों की खनखनाहट, गर्म पानी की भाप और ग्राहकों के झूठे बर्तनों की चिकनाई तक सीमित थी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में वो एक अलग ही दुनिया बसा चुका था। खुशबुओं, स्वाद और इज्जत से भरी हुई एक दुनिया। वो सिर्फ बर्तन नहीं धोता था, वो हर ग्राहक की पसंद नोट करता, हर डिश की खुशबू याद रखता और ये भी देखता कि कैसे एक रसोइया एक आम से आलू को लजीज करी में बदल देता है। उसके लिए वो होटल एक स्कूल बन गया था, ऐसा स्कूल जहां किताबें नहीं थीं, लेकिन सीखने के मौके भरपूर थे। हमजा की सबसे बड़ी ताकत थी निरीक्षण और चुपचाप सीखना। एक दिन रसोइया किसी वजह से नहीं आया। होटल के मालिक ने जल्दी में हमजा से कहा, एक अंडा फ्राई कर दो, सिर्फ स्टाफ के लिए है। हमजा ने अंडा फ्राई किया, लेकिन मिर्च, नमक और प्याज का ऐसा संतुलन रखा कि सब कर्मचारी हैरान रह गए। अरे ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, किसी ने कहा। हमजा, ये तुमने कहां से सीखा? होटल मालिक ने चौंक कर पूछा। हमजा मुस्कुराकर बोला, रोज देखता हूँ, सीखा है। ये पहली बार था जब किसी ने उसके हाथ के स्वाद की तारीफ की। उसी दिन से उसने पैसे जोड़ने का निश्चय किया। न नए कपड़े खरीदे, न मोबाइल का सपना देखा। उसने सिर्फ एक सपना देखा, अपना एक छोटा सा ठेला लगाने का। महीनों की मेहनत, छोटी छोटी बचत और कुछ दोस्तों की मदद से उसने सड़क किनारे हमजा के अंडे के नाम से एक ठेला लगा लिया। उसकी खासियत सिर्फ अंडे नहीं थे, बल्कि वो प्यार और दिल से दिया गया स्वाद था जो हर निवाले में झलकता था। लोगों ने पहली बार एक ठेले पर ऐसा स्वाद चखा जो किसी अच्छे होटल जैसा था। जल्दी ही उसके ठेले के सामने लाइन लगने लगी। एक दिन एक लोकल ब्लॉगर ने उस पर वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बर्तन धोने वाले का स्वादिष्ट अंडा, यही हेडलाइन बन गई। हमजा का ठेला अब सिर्फ ठेला नहीं रहा था, वो एक पहचान बन चुका था। कुछ महीनों में उसने पास में एक दुकान किराए पर ली और एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। नाम रखा मेहनत का स्वाद। रेस्टोरेंट के कुछ नियम थे, जो बच्चा मेहनत करना चाहे उसे सिखाया जाएगा। खाने में दिल और सच्चाई होगी और सबसे जरूरी, कभी किसी के सपनों का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। अब हमजा सिर्फ एक शेफ नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। वो खुद बाजार जाता, मसाले चुनता, ग्राहकों से बात करता और रोज कुछ नया सीखने का जज्बा रखता। समय बीतता गया, उसका रेस्टोरेंट शहर भर में मशहूर हो गया। कई लोग कहते, ये वही लड़का है जो कभी बर्तन धोता था। लेकिन हमजा सिर्फ मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान कहती थी, मैं आज भी बर्तन धोता हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि अब वे बर्तन मेरे अपने रेस्टोरेंट के हैं। कुछ सालों बाद हमजा ने अपनी फूड चेन की पहली ब्रांच दूसरे शहर में खोली। आज हम मेहनत का स्वाद भारत और पाकिस्तान के कई शहरों में मौजूद है। उसकी कहानी स्कूलों में सुनाई जाती है और वो खुद उन नौजवानों को सिखाता है जो हालात से हार मान चुके होते हैं। उसका प्रसिद्ध कथन है, कचरे से बचने के लिए खुशबू बनो और बर्तन धोने से पहले अपने ख्वाबों को धोकर चमका लो। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो हालातों से लड़ता है और अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को बदल कर रखता है।